हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नया वीडियो। कैसे हो यार सभी? आई होप सब बढ़िया होगे। आज के वीडियो में देखते हैं नाउन वोकैबलरी। स्क्रीन में लिखा है आसान है, तो यानी इंग्लिश पढ़ना भी आसान है। तो आज के वीडियो में है नाउन वोकैबलरी। नंबर 1 पार्ट क्या होगा? नाउन से वर्ब, नाउन से वर्ब या वर्ब से नाउन, एडजेक्टिव से नाउन या नाउन से एडजेक्टिव, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितने स्टार लगाना उतने लगा लो। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन बहुत कंफ्यूजिंग है। एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी यानी कोस्ट गार्ड में स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आता है कि इस नाउन का प्लूरल कीजिए, या नाउन का एडजेक्टिव कैसे होगा, या एडजेक्टिव का नाउन क्या होगा, और इस वर्ब से एडजेक्टिव बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएससी के लिए हो गया, सीजीएल के, या एनडीए के लिए, या सीडीएस के लिए, उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन इसका नहीं आता, लेकिन सेंटेंस में यूज करके कंपाउंड नाउन सेंटेंस में यूज कर देता है और उसका फिर पूछता है कि इसमें एरर कौन से पार्ट में है, या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आ सकता है। तो देखेंगे, प्लीज़ वॉच टिल एंड। कोशिश करें कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन क्या है? प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। सबसे पहले पार्ट यही है, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? एक वर्ड से ज़्यादा दो नाउन मिलके बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। एटोनिम भी नाउन होता है, जनरल भी नाउन होता है। जैसे दो से ज़्यादा वर्ड मिलके बने होंगे, उनको क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड माने क्या होता है? संयोजन। कंपाउंड माने क्या होता है? संयोजन। यानी एक से ज़्यादा वर्ड क्या होंगे? जुड़े होंगे, उन्हीं को बोलेंगे क्या? कंपाउंड नाउन। और वो दोनों नाउन होंगे, ठीक है, तभी तो उनको बोलेंगे ना कंपाउंड नाउन। तो पहला वर्ड लिखा है सेक्रेटरी जनरल अटॉर्नी। क्या लिखा है? सेक्रेटरी जनरल अटॉर्नी। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है। जैसे वीडियो में आप इसको ख़त्म करोगे, वीडियो में आगे बढ़ोगे, पूरा आंसर की मैंने लगा रखी है। आराम से वीडियो पॉज करना, नोट कर लेना और फिर आराम से रिवाइज कर लेना। अभी मेरे साथ याद करने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रहा हूँ और कैसे इसको करना है। तो पहला वर्ड लिखा है सेक्रेटरी जनरल अटॉर्नी। तो इसका प्लूरल करने के लिए सेक्रेटरी में वाई को हटाकर IES कर देंगे, यानी मीन्स सेक्रेटरीज जनरल अटॉर्नी। सेक्रेटरी जनरल अटॉर्नी का प्लूरल क्या हो जाएगा? सेक्रेटरीज जनरल अटॉर्नी। पहला वर्ड कंप्लीट। आंसर आगे दिए गए हैं, समझ में ना आए तो आगे पूरा बढ़िया PDF है, उसको आराम से नोट कर लेना। अभी सुनते जाओ। दूसरा वर्ड है जनरल मैनेजर। क्या है? जनरल मैनेजर। तो इसका प्लूरल क्या होगा? जनरल मैनेजर्स। जनरल मैनेजर का प्लूरल क्या होगा? जनरल मैनेजर्स। क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना प्लीज़। अगला वर्ड है बुक शॉप। क्या है? बुक शॉप। तो इसका प्लूरल होगा बुक शॉप्स। क्या होगा? बुक शॉप्स, ठीक। इसीलिए लिख नहीं रहा हूँ, देखो टाइम बहुत जाता है। शॉपकीपर, इसमें ऐसे लग जाएगा, शॉपकीपर्स हो जाएगा। लुकर ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑन यानी प्रीपोजिशन में एस या ES कुछ नहीं लगाना। पहले वाले वर्ड में लुकर लिखा है तो उसमें एस लगा देंगे, यानी लुकर्स ऑन हो जाएगा। अगला वर्ड लिखा है पासर बाई, तो पासर्स बाई हो जाएगा। अगला वर्ड लिखा है हैंडफुल, तो क्या हो जाएगा? हैंडफुल्स, FULS, हैंडफुल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड बैग फुल। क्या लिखा है? बैग फुल, तो क्या हो जाएगा? बैग फुल्स, ठीक। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कि कैसा था वीडियो और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, और एक शेयर प्लीज़ ज़रूर करना। अगला वर्ड लिखा है ऑफिसर इन चार्ज। क्या लिखा है? ऑफिसर इन चार्ज। तो इसका प्लूरल होगा ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑफिसर इन चार्ज, यानी पूरा बाकी सेम रहेगा। फिर लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट। क्या लिखा है? कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसका प्लूरल क्या होगा? कोड्स ऑफ कंडक्ट। प्लूरल क्या होगा? कोड्स, यानी कोड लिखा है CODES, कोड्स ऑफ कंडक्ट हो जाएगा। ये लिखा है मैन हेटर्स। क्या लिखा है? मैन हेटर, हेटर्स नहीं, मैन हेटर लिखा तो इसका होगा मेन हेटर्स, MEN, मेन हेटर्स या मेन टीचर्स, कुछ भी ऐसे लिखा हो तो दोनों में। वुमेन डॉक्टर। क्या है? वुमेन डॉक्टर, तो इसका हो जाएगा वुमेन, WOMEN, वुमेन, और डॉक्टर का डॉक्टर्स। अगला वर्ड लिखा है मैन हेटर्स, मैंने बता दिया कि इसका हो जाए मैन का मैन और हेटर का हेटर्स, ठीक। मेजर जर्नल, तो क्या होगा इसका? मेजर जर्नल्स। क्या हो जाएगा? मेजर जर्नल्स। कोर्ट मार्शल। क्या लिखा है? कोर्ट मार्शल, तो इसका होगा कोर्ट्स। क्या हो जाएगा? कोर्ट्स मार्शल। मार्शल में एस नहीं लगाएंगे, कोर्ट्स में लगाएंगे। इसमें क्या लिखा है? कोर्ट, तो इसमें एस लगाएंगे तो हो जाएगा कोर्ट्स मार्शल। अगला लिखा है ब्रदर इन लॉ। क्या लिखा है? ब्रदर इन लॉ।
तो ये जो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सारे जो इन लॉ वाले वर्ड होते हैं इनके पहले वाले वर्ड में, इनका पहला वाला क्या होता है वर्ड, मेन वर्ड होता है। ब्रदर, सिस्टर, फादर इन लॉ, ये जितने भी इन लॉ वाले होते हैं अगर इनका प्लूरल बनाना है तो पहले वाले वर्ड में एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एस। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। लास्ट में देखो इन लॉज करके दे देता है। अभी क्वेश्चन भी आएंगे, देख लेना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला लिखा है मैड सर्वेंट। क्या लिखा है, मैड सर्वेंट, तो इसका हो जाएगा मैड सर्वेंट्स। क्या हो जाएगा, मैड सर्वेंट्स। अगला वर्ड गवर्नर जनरल। क्या लिखा है, गवर्नर जनरल। हर एक वर्ड के लिए क्या है, अलग, हर एक वर्ड के लिए अलग रूल है। रूल कुछ नहीं है कि रटना कि पहले वाले वर्ड में या लास्ट वाले वर्ड में। तो ये सारे वर्ड आराम से नोट कर लेना, इनको 4-5 बार रिवाइज करो। जब कभी भी पेपर हो तो इसको रिवाइज करके जरूर जाना प्लीज़, इट्स ए रिक्वेस्ट। मैंने बहुत दिया है पेपर और देखा, अभी आप क्वेश्चन खुद देखोगे आगे। और जब नाउन की प्रैक्टिस अभी आगे दूसरा वीडियो अपलोड करना है, पहला वाला पार्ट पढ़ा है, देख लेना उसमें कि कंपाउंड नाउन के कैसे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगला वर्ड है गवर्नर जनरल, तो इसका क्या हो जाएगा, गवर्नर्स जनरल। तो पहले वाले में क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे गवर्नर में, तो गवर्नर्स जनरल हो जाएगा। अगला लिखा है इंजीनियर इन चीफ, तो इसका हो जाएगा इंजीनियर्स इन चीफ। अगला लिखा है बेड रूम, तो हो जाएगा बेड रूम्स। नेक्स्ट पी हैन, तो पी हैंस हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कुछ गलत लिख गया है, पार्लियामेंट तक सही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। गर्ल स्टूडेंट, क्या है, गर्ल स्टूडेंट, तो इसका प्लूरल होगा गर्ल स्टूडेंट्स, यानी केवल स्टूडेंट में एस लगाते हैं, गर्ल में नहीं लगाते। बॉय स्टूडेंट, तो बॉय स्टूडेंट्स, बॉय में एस नहीं लगाएंगे, ठीक। कमांडर इन चीफ, तो क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। कमांडर इन चीफ का क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, तो इसका क्या होगा, अटॉर्नीज जनरल। क्या होगा, अटॉर्नीज, अटॉर्नीज जनरल। ये देखो अटॉर्नीज और जनरल को जनरली लिख देंगे, ठीक। आगे खत्म हो गए क्वेश्चन, जितने वर्ड थे सारे कंपाउंड नाउन करा दिए मैंने। अब क्या लिखा है देख लेते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये देखो कंपटीशन वाली यार तैयारी बहुत मुश्किल होती है। एक एग्ज़ाम दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जाता है, किसी किसी का आधा नंबर से रह जाता है, फाइनल मेरिट में रह जाता है, रुक जाता है, यानी फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंचता है। तो बहुत डिमोटिवेशन होता है, ऐसा लगता है सब छोड़ दें। तो नेवर गिव अप, अपने आप से कभी गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप, अपने आप से कभी हार नहीं मानना। अगर आप अपने आप से हार नहीं माने ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जैसे एक वो मुझे याद आ रहा है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर अपने आप से आप कभी नहीं हारे ना, तो दुनिया में किसी भी चीज़ से आप हारेंगे नहीं। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो कम से कम तजुर्बा होगा। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर जो कि यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर कुछ ना हुआ ज़िंदगी में तो कम से कम तजुर्बा होगा। क्यों डरे ज़िंदगी में कि क्या होगा, कुछ ना हुआ तो कम से कम तजुर्बा होगा। ये उन्हीं की लाइनें हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। ये देखो आंसर लिखे हैं, आराम से वीडियो पॉज करना, नोट कर लेना आराम से। ये देखो सारे आंसर लिखे हैं जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया पीछे कंपाउंड नाउन। ये देखो आराम से वीडियो पॉज करना, नोट कर लेना, उनके सामने बिल्कुल सीरियल से लिखे हैं, जैसे वर्ड पीछे थे सीरियल से लिखे हैं, ठीक है। तो आगे देख लेंगे क्वेश्चन कि कंपाउंड नाउन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो लिखा है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, नो एरर। SSC MTS का क्वेश्चन है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने बनाया नहीं है। देखो मैंने कहा दिख जाएगा आपको, ये देखो पहले अभी कराया है गर्ल्स स्टूडेंट। तो ऑल के बाद हमेशा क्या आता है, ऑल के बाद हमेशा कौन सा नाउन आता है, प्लूरल नाउन। ऑल सम फ्यू। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एरर के लिए ऑल सम और फ्यू, FEW वाला फ्यू, FEW वाला फ्यू। इन सभी के बाद अगर नाउन ऑल सम और फ्यू के बाद अगर नाउन आता है तो वो किस कंडीशन में आता है, प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो ठीक है इन्होंने प्लूरल तो कर दिया है, गर्ल स्टूडेंट आया, ये क्या होगा, गर्ल स्टूडेंट आया वर्ड, प्लूरल तो कर दिया, लेकिन गलत तरीके से प्लूरल कर दिया, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल कैसे करते हैं, गर्ल स्टूडेंट्स। तो ये गर्ल वाला एस गलत, ठीक है। देख लिया ना क्वेश्चन कैसे, अगर पता ना होता तो बस गर्ल का लगेगा गर्ल्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट, सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देख रहे हो आप, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपके पेपर में पूछे गए ये क्वेश्चन। अगला वर्ड ऑल हिज, मैंने फिर बताया कि ऑल फ्यू सम, ऑल फ्यू सम के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। तो ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, तो सिस्टर इन लॉ को प्लूरल करना था तो क्या होगा, अभी बताया था मैंने कि पहले वाले वर्ड में एस लगाएंगे, तो सिस्टर का प्लूरल करेंगे तो सिस्टर्स हो जाएगा, और लॉज में कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही लिखा रहेगा। समझ गए, ए पार्ट में एरर थी। देख लिया ना क्वेश्चन, और हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग पूरा देखते नहीं हो। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगा। आगे
देयर इज स्कैंट ऑफ वुमेन डॉक्टर इन आवर स्टेट, वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम अदर स्टेट्स। ये देखो क्वेश्चन उस दिन करवाया था, लेकिन शायद इसका आंसर मैंने गलती से गलत बता दिया था। वुमेन डॉक्टर, ऑप्शन बी, सी बताना था, ऑप्शन दिए थे मैंने, सी बताना था तो बी बता दिया था। वुमेन डॉक्टर का इसमें भी क्या करना है, प्लूरल, क्योंकि क्या पूछ रहा है, सम फ्रॉम, कह दिया मैंने ना, सम फ्रॉम यानी एक से ज़्यादा, सम फ्रॉम अदर स्टेट यानी महिला डॉक्टरों की कमी है और दूसरे स्टेट से क्या करने पड़ेंगे, भर्ती करने पड़ेंगे। तो एक नहीं, एक से ज़्यादा महिला डॉक्टरों की बात की जा रही थी। वुमेन डॉक्टर का प्लूरल वुमेन, वुमेन का वुमेन और डॉक्टर का डॉक्टर्स होता है। ठीक है, देखो गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल गर्ल स्टूडेंट्स होता है और वुमेन डॉक्टर का वुमेन भी प्लूरल हो जाए और डॉक्टर का डॉक्टर्स भी प्लूरल होगा। ठीक है, समझ गए ना। हर एक सेंटेंस देखो नाउन में ऐसा होता है, पूरी ग्रामर में, कंपटीशन वाली ग्रामर में ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर के जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, अगर प्रीवियस ईयर है तो बहुत अच्छी बात है। और रूल रट के कि रख लो, हाँ ठीक है रखे रहो, जब तक वो सेंटेंस में नहीं आता और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तब तक आपकी ग्रामर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगला देखो सेंटेंस एक और है, द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाई हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स। देखो फिर से ये एक वर्ड दिया है कंपाउंड नाउन और गलत तरीके से इसको प्लूरल बना दिया है। हैंगर ऑन वर्ड आया था, ठीक है, और इसका प्लूरल बनाना था तो क्या करेंगे, हैंगर्स ऑन, ये ऑन ये हटा देंगे, ऑन का यस और यहाँ पे यस लगा देंगे, यानी हैंगर्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक पार्ट होगा वीडियो का कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल करना, दूसरा पार्ट था सिंगुलर से प्लूरल करना और एडजेक्टिव से नाउन बनाना और वर्ब से नाउन बनाना। तो एडजेक्टिव से नाउन बनाना और वर्ब से नाउन बनाना नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ये वाला पार्ट, दो चीज़ें इसमें है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल और सिंगुलर से प्लूरल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला, ये भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी देखना, इसके क्वेश्चन नहीं है मेरे में, लेकिन नाउन का नेक्स्ट पार्ट, उसके 60 से 70 क्वेश्चन में नाउन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। उसके 30 क्वेश्चन शायद सेकंड पार्ट में आएंगे और थर्ड पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बचेंगे सारे ले आऊँगा। आप देखोगे कि ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट कैसे पेपर में घूमता है, कैसे घूमता है और समझ में नहीं आता है कि क्या है, क्योंकि एज यूजुअल वर्ड थोड़ा लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं थोड़ा दूसरी तरीके से और वो ग्रामर में होते दूसरी तरीके। जैसे पैंट, घर में क्या बोलते हैं, पैंट, जो पहनने वाला पैंट ट्राउज़र होता है उसको एक्चुअली में ग्रामर में पैंट्स बोलते हैं और वो क्या होता है, प्लूरल होता है। ये जो जितनी चीज़ें होती हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, जैसे कैंची, तो हम लोग घर में क्या बोलते हैं, सीजर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, सीजर, लेकिन उसको एक्चुअली में सीजर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं और वो प्लूरल होती है। और पैंट को पैंट माने तो हाफना होता है, PANT पैंट माने क्या होता है, हाफना, PANTS पैंट्स माने होता है वो वाला पैंट जिसके दो मोहरे होते हैं, यानी जो पहना जाता है ट्राउजर। और ट्राउजर एक्चुअली में ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। तो समझ रहे हो ना कि बोलते कुछ और हैं और इंग्लिश की दुनिया में उसका कुछ सेंस और होता है। इसलिए क्या ना, जब तक उसको सेंटेंस में आप देखोगे नहीं, इसलिए तो इसको हल्के में ना लें कि यार ये क्या सिंगुलर प्लूरल बता रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना कहूँ उतना कम है। अभी क्वेश्चन कल शायद वो पार्ट आएगा, तब देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। इसमें थोड़ा आसान ये होने वाला है कि थोड़े वर्ड सेम तरीके के मिलेंगे, जैसे US 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 US, यानी 4-5 वर्ड ऐसे मिलेंगे आपको कि लास्ट में US आ रहा है। तो जिन वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, US, ध्यान से सुनना, जिन वर्ड के लास्ट में US आ रहा है उनको प्लूरल करने के लिए US को I में चेंज कर दोगे, बस US को किस में चेंज कर दोगे, I में, तो उनका प्लूरल बन जाएगा। जैसे लिखा है कैक्टस, तो इसका प्लूरल क्या होगा, कैक्टी, कैक्टस का प्लूरल क्या होगा, कैक्टी, US आया लास्ट में, ये देखो US आया, US को I में चेंज कर देना है, तो कैक्टस का प्लूरल क्या होगा, कैक्टी। इधर वाले भी सिंगुलर नाउन लिखे हैं, इधर प्लूरल नाउन। इनका आंसर फिर से आगे दिया गया है, लास्ट आराम से अभी साथ साथ लिखने की या याद करने की कोशिश करो और आगे वीडियो को पॉज करना, फिर आंसर दिया गया आराम से नोट कर लेना और फिर रिवाइज करते रहना। फोकस में देखो डबल आई होता है, फोकस ऐसे लिखा जाता है, US के अनुसार एक आई होगा, लेकिन इसका प्लूरल एक्चुअली में फोकी होता है। क्या होता है, फोकी, FOCII, इसीलिए मैंने लिख दिया, जो एक्सेप्शन है उसको मैंने इसमें नोट कर दिया और बाकी मैं बताता जा रहा हूँ। फंगस क्या है, फंगस का क्या होगा, फंगी, US को I में चेंज कर देंगे। न्यूक्लियस का क्या होगा, न्यूक्लियाई। किसी वर्ड को और छेड़खानी नहीं करनी, ई को नहीं हटाना, US की जगह केवल क्या लिख देना, आई लिख देना है बस। सिलेबस का सिलेबी, और ये नहीं देखना है प्लूरल हो क्या रहा है, सिलेबस हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन उसका प्लूरल सिलेबी होता है। जब सेंटेंस में दिखेगा, अगर नहीं पढ़ा तो कहोगे हैं सिलेबी, ये कौन सा वर्ड होता है, कहोगे यही गलत है, नहीं भाई, सिलेबस का प्लूरल सिलेबी होता है। ठीक है, अगला वर्ड दिखा, देखो एल्गा, क्या लिखा है, एल्गा, जिस वर्ड के लास्ट में ए आए, पहले मैंने बताया जिस वर्ड के लास्ट में US आए उसको किस में चेंज करना है, I में। अब दूसरा बता रहा हूँ, जिस वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए, ए, उसको किस में चेंज करना है, AE में।
किसमें चेंज करना है, एई में। ये सब क्या करने के लिए कर रहे हैं, ऊपर देखो लिखा है सिंगुलर से प्लूरल, यानी सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन में बताने के लिए ये सब कर रहे हैं। यानी जिस वर्ड के लास्ट में यूएस आएगा उसको आई में चेंज, जितने इधर वर्ड लिखे हैं उसमें, और कोई वर्ड एक्सेप्शन भी हो सकता है, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक वर्ड के लिए वो नियम चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे जितने वर्ड लिखे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो कोई वर्ड भेज दो कमेंट बॉक्स में या हमें पर्सनली भेजो कि इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो उस वर्ड का हो सकता है कि रूल दूसरा हो। जैसे इसमें देखो यूएस को आई में चेंज करना था, लेकिन डबल आई इसका एक्चुअली में होता है, ठीक है, समझ गए। रेडियस के जैसे अभी एक वर्ड और है आगे बताएंगे, ये देखो एल्गा, क्या आया एल्गा, तो ए को किस में चेंज करना है, ए ई में, समझ गए। तो इस वर्ड का प्लूरल क्या होगा, एल्गी। और फिर आ गया एल्यूमिनस, तो एल्यूमिनी हो जाएगा। लार्वा, तो इसका क्या होगा, लार्वाई, ए ई में चेंज कर देंगे, ए को किस में चेंज करेंगे, ए ई में, तो इसका हो जाएगा लार्वाई, ठीक। अगला वर्ड, इसमें देखो जो वर्ड लिखे हैं यानी वो एक्सेप्शन है, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसीलिए मैंने जो वर्ड एक्सेप्शन है उनको प्रिंट कर दिया है, मतलब टाइप कर दिया, और जो नहीं है मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। देखो फिर क्या आ गया, एंटेना, क्या आ गया, एंटेना, और इसका लास्ट में क्या आया, ए, फिर से क्या आया, ए, और इसको प्लूरल करने के लिए क्या करोगे, ए को ए में चेंज कर दोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, एंटेनाई, क्या हो जाएगा, एंटेनाई। देखो अब ये सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो आपको लगेगा ओ भाई साहब एंटेनाई ये कौन सा वर्ड होता है, लेकिन ये प्लूरल होता है एंटीना का, ठीक है। अगला अपेंडिक्स, क्या लिखा है, अपेंडिक्स, APPENDIX, इसका प्लूरल होता है अपेंडिक्सेस, यानी IX को इसमें कैसे चेंज करना है, IX को या तो IXES में चेंज करना है, एक नियम ऐसा दिया है ऑप्शन में तो लगा लोगे, या तो ICES में चेंज करना है। IX के देखो दो रूल हो गए कि अगर वर्ड के लास्ट में नाउन में क्या आया, IX आया, उसको प्लूरल करना है, तो या तो IXES सेंटेंस में यूज के हिसाब से देखेंगे कौन सा यूज किया गया, या ऑप्शन में कौन सा दिया गया है। अगर एयरफोर्स में पूछा गया है तो ये वाला ऑप्शन होगा, या तो ये वाला, दोनों साथ में नहीं देगा तो IXES ऐसे प्लूरल कर सकते हैं, या तो ICES, तो इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है, अपेंडिक्स का अपेंडिक्सेस या अपेंडिक्सेस, ठीक। करिकुलम, अब देखो यूएम वाले बहुत वर्ड आते हैं, यूएम वाले बहुत वर्ड है, मेरे पास भी यूएम के बहुत। अगर लास्ट में क्या है, यूएम, लास्ट में आया यूएम, तो इसको किस में चेंज करेंगे, ए में। यूएम को हटा के क्या लिख देंगे, ए, क्या करने के लिए, प्लूरल करने के लिए। तो ये क्या लिखा है, करिकुलम, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, करिकुला। जिसने पढ़ा है उसको पता होगा, जो पहली बार सुन रहा है उसको लगेगा ओ भाई साहब ये अजीब क्या पढ़ा रहे हैं आज। तो करिकुलम का प्लूरल करिकुला। और अगला वर्ड लिखा है फॉर्मूला, तो इसका एक मैंने बताया ए आया तो ए ही होना चाहिए, तो फॉर्मूला ही भी हो जाता है, ये भी सही है। जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ड के लास्ट में ए आ जाए तो उसको किस में चेंज करेंगे, ए ई में चेंज करेंगे, तो ठीक है फॉर्मूला ही भी होता है। लेकिन मैं ये दो ऑप्शन जो दे रहा हूँ ना, इसीलिए कि एयरफोर्स के एग्जाम में ऑप्शन में पेपर आता है, तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये वाला लगाएं कि ये वाला, मैंने तो ये वाला पढ़ा था, तो नन ऑफ दीज लगा सकते हो, फिर गलत हो जाएगा। फार्मूला का प्लूरल फॉर्मूलाज भी हो जाता है, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में हर जगह फॉर्मूलाज लिखा है, फॉर्मूला ही कहीं बहुत कम यूज होता है, लेकिन ग्रामर भी यूज होता है। कंपटीशन में खासकर जरूर वही पूछा जाता है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, यानी अजीब सा जो दिखता है, और अजीब सा दिखने वाला अजीब होता नहीं, वो एक्चुअली में हमने पढ़ा नहीं होता है इसलिए अजीब दिखता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखा है, फॉर्मूला, इसका प्लूरल फॉर्मूला ही भी हो जाता है एक रूल के हिसाब से कि ए को ए ई में चेंज करना है, और फॉर्मूलाज भी इसका प्लूरल होता है। इस वर्ड को ऐसे ही याद कर लोगे, क्या लिखा है, इंडेक्स, क्या लिखा है, इंडेक्स, तो इसको इंडेक्सेस करते हैं या इंडेक्सेस कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इस वर्ड को ऐसे ही पढ़ लो कि इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस या इंडेक्सेस होता है, ठीक है। फिर मैंने बता दिया कि यूएम वाले बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। अब यूएम जितने में भी आएगा लास्ट में यूएम आएगा तो इसको किस में चेंज करेंगे, ए में, ठीक। तो क्या लिखा है, मिलेनियम, तो इसका क्या हो जाएगा, मिलेनिया। रेफरेंडम, रेफरेंडा, और फिनोमिनन। अब लास्ट में किसी वर्ड में अगर क्या आया है, ON, ये बहुत 4-5 चीज़ें हैं। देखो मैंने बताया पहले कि अगर सबसे पहले क्या आया था, US, तो US को किस में चेंज करना था, किस में चेंज करना था, बोलो, US को I में चेंज करना था। फिर क्या आया, फिर क्या आया था, IX बताया, तो IX को IXES या ICES में चेंज करना था। और कुछ आया था, और हाँ ए आया, और लास्ट में अगर ए आया तो उसको ए ई में चेंज करना है। और फॉर्मूला का फॉर्मूलाज भी हो जाता है, और फोकस का फोकी होता है, डबल आई वाला। बस इतनी चीज़ें बताएंगे। अब क्या बता रहा हूँ कि अगर लास्ट में क्या आ जाए, यूएम, क्या आ जाए, यूएम आ जाए, तो किस में चेंज करेंगे, ए में। तो ये देखो लिखा है मिलेनियम, तो इसका क्या हो गया, मिलेनिया। करिकुलम, करिकुला, ठीक। रेफरेंडम, रेफरेंडा, ठीक। आगे आंसर है, आराम से नोट कर लेना। फिर अगला वर्ड लिखा है फिलोमिनन, इसमें क्या आ गया, ON आ गया, क्या आ गया, ON। तो ON को किस में चेंज करना, ए में, इसको भी ए में चेंज करें। फिनोमिना, इसका यूएम को ए में चेंज करना है और ON को भी ए में चेंज करना है, तो फिनोमिनन का क्या हो जाएगा, फिनोमिना, ठीक। अगला वर्ड लिखा है क्राइटेरियन, क्या लिखा है, क्राइटेरियन, तो इसका क्या होगा, क्राइटेरिया। देखो तुमसे कोई बोले क्राइटेरिया कौन सा नाउन है, तो ऐसा लगेगा ना इसमें यस है ना ईएस, तो ये कौन सा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा। लेकिन नहीं, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और क्राइटेरिया प्लूरल होता है। बोलते नहीं ये वाली चीज़ के लिए इतना क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया क्या होता है एक्चुअली में,
प्लूरल होता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया आएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी। और इसका सिंगुलर क्या होता है, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया प्लूरल। देखो कितने नए नए अजीब से लग रहे होंगे सुनने में कि बोलते क्या हम लोग क्राइटेरिया क्राइटेरिया बोला करते हैं, एक्चुअली में वो प्लूरल होता है। और अगला वर्ड लिखा है एनालिसिस। क्या लिखा है, एनालिसिस। के लिए फिर यस आई एस आ गया। क्या आ गया, यस आई एस, यस आई एस। और यस आई एस आ जाए तो यस ई एस में चेंज कर देना है। अगर लास्ट में यस आई एस वर्ड के लास्ट में तो उसको किस में चेंज करना है, यस ई एस में चेंज कर देना है, ठीक। तो एनालिसिस का क्या हो जाएगा, एनालिसिस, ठीक। 50 वर्ड है आई थिंक, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर लिखा है डायग्नोसिस। क्या लिखा है, डायग्नोसिस, एस आई एस है तो किस में चेंज करेंगे, एस ई एस में चेंज करेंगे, ठीक। दिमाग में जोर देने की कोशिश करो, इसीलिए मैंने लिखा नहीं, चाहते तो ऐसे लिख के ले आते बस पढ़ा देते, लेकिन इसीलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ताकि दिमाग में जोर दोगे कि अभी बताया गया था अभी क्यों बोल रहे हैं। ओएसिस, क्या लिखा है, ओएसिस, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ओएसिस यानी एस ई एस में। फिर थेसिस, क्या लिखा है, थेसिस, तो इसको किस में चेंज करेंगे, एस ई एस यानी थेसिस, थेसिस, समझ गए, टी एच ई एस ई एस में चेंज करें, ठीक, थेसिस। अगला वर्ड लिखा है क्राइसिस। क्या लिखा है, क्राइसिस, तो इसको किस में चेंज करेंगे, एस ई एस आई एस आया फिर से तो एस ई एस में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्राइसिस। और क्या लिखा है, बेसिस। क्या लिखा है, बेसिस, तो क्या हो जाएगा, बेसिस, एस ई एस हो जाएगा। फिर पैरेंथेसिस। क्या लिखा है, पैरेंथेसिस, तो फिर हो जाएगा पैरेंथेसिस। फिर लिखा है साइनॉप्सिस, तो क्या हो जाएगा, साइनॉप्सिस। ऐसे ये अगला वर्ड क्या लिखा है, एलिप्सिस, फिर से हो जाएगा एलिप्सिस, ठीक। और क्या लिखा है, मेटामॉर्फिस। क्या लिखा है, मेटामॉर्फिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, एस आई एस आया लास्ट में तो क्या हो जाएगा, एस ई एस। समझ गए कितने अच्छे वर्ड हैं ये। अगला वर्ड था सिंथेसिस। क्या हो जाएगा, सिंथेसिस। क्या है, हाइपोथेसिस, तो क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस। फिर से बता रहा हूँ, यस आई एस आया तो यस ई एस में चेंज करना है। अगला लिखा है एक्सिज, और एक्सिज का प्लूरल एक्सिज होता है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है, ध्यान रखना। और जो एक्सेप्शन वाले हैं कंपटीशन में ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं। नॉर्मल चीज़ें तो सबको पता होती है ना, और सबको पता होंगी तो फिर वो पूछने का क्या फ़ायदा, समझ रहे हो ना। जो चीज़ें सबको पता है वो नहीं पूछी जाती ज़्यादातर पेपर में, ठीक। अगला क्या लिखा है, नार्कोसिस। क्या लिखा है, नार्कोसिस, तो इसका क्या हो जाएगा, नार्कोसिस। फिर लिखा है मोमेंटम। देखो पहले ही बता दिया था अभी कि यू एम आए तो किस में चेंज करना है, ए में। तो ये क्या है, मोमेंटम, यू एम आया तो इसको ए में चेंज कर देना, यू एम को किस में चेंज करना है, ए में। तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा, मोमेंटा, ठीक। डेटम का डेटा, ये जो हम लोग बोला करते हैं ना, डेटा डेटा डेटा, एक्चुअली में क्या होता है, प्लूरल होता है। बोलते हैं हमारा डेटा खत्म हो गया, 1.5 GB डेटा मिलेगा, तो क्या होता है, ये प्लूरल होता है। और देखो देखने में लगता है कि डेटा क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए वैसे तो लगता है, लेकिन डेटा क्या होता है, सिंगुलर, इस प्लूरल होता है सॉरी। और इसका सिंगुलर क्या होता है, डेटम, समझ रहे हो। क्या लिखा है, एजेंडम, तो इसका प्लूरल एजेंडा। और करीजेंडम, क्या लिखा है, करीजेंडम, तो इसका क्या होगा, करीजेंडा, समझ रहे हो ना। यू एम वाले ए में चेंज करना, बहुत इंपॉर्टेंट, सच में बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप एरर में देखोगे ना कि ऐसे वर्ड डेटा प्लूरल होता है, कहोगे हाँ डेटा प्लूरल वर्ड होता है, जिसने पढ़ा है उसको अजीब नहीं लगेगा। जो पहली बार ये देख रहा है, शायद जब 9th 10th 11th 12th में वो मेरा वीडियो देखेगा तो उसे लगेगा हाँ डेटा प्लूरल होता है। अरे हाँ भाई हाँ, सही सुन रहे हो, प्लूरल होता है। अगला वर्ड देखो लिखा एडेंडम। क्या लिखा है, एडेंडम, तो इसका क्या होगा, एडेंडा, यू एम आ रहा है। और फिर क्रेमेटोरियम। क्या लिखा है, क्रेमेटोरियम, तो इसका क्या होगा, क्रेमेटोरिया। फिर मैक्सिमम, तो इसका क्या होगा, मैक्सिमा, मैक्सिमा हो जाएगा। और फिर बैक्टीरियम, कहते नहीं है बैक्टीरिया बहुत फैला है, क्या फैला है, बैक्टीरिया बहुत फैला है, तो भैया बैक्टीरिया प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर बैक्टीरियम होता है। समझ रहे हो ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया चिल्लाया करते हैं, एक्चुअली में प्लूरल होता है। आज के बाद बैक्टीरिया बोलना तो ये जरूर दिमाग में लाना कि बैक्टीरिया वर्ड क्या होता है, प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर बैक्टीरियम होता है। जब देखना पेपर में आएगा ना, जब कहोगे कि वाह क्या बताया था किसी ने। मिनिमम, मिनिमा। एक्वारियम, एक्वारिया। डिक्टम, डिक्टा। मीडियम, मीडिया, जो बोलते हैं ना मीडिया चैनल, मीडिया चैनल, तो एक्चुअली में मीडिया क्या होता है, प्लूरल। समझ रहे हो ना, शायद समझ रहे हो। पोडियम, पोडिया, पोडियम, पोडिया, यू एम आया है, यू एम आया है तो ए में चेंज करना है। 50 वर्ड आई थिंक थे। अब फिर लिखा है, हाँ लास्ट वाला आ गया, क्या लिखा है, पोडियम, तो इसका आ गया पोडिया, पोडियम का पोडिया। और स्ट्रेटम, स्ट्रेटा। करिकुलम, करिकुला। इम्फोरियम, क्या लिखा है, इम्पोरियम, तो इम्पोरिया। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। रोस्ट्रम, रोस्ट्रा, रोस्ट्रम का रोस्ट्रा। अल्टीमेटम, अल्टीमेटा। फिर लास्ट में बता दूं कि यू एम को किस में चेंज करना था, ए में। एस आई एस को किस में चेंज करना था, एस ई एस में चेंज करना था। और ए को
ए में चेंज करना था, लेकिन फार्मूला का फार्मूलाज भी हो जाता था। और यू एस को किस में चेंज करना था, आई में। यू एस को किस में चेंज करना था, आई में। और आई एक्स को आई एक्स ई एस में या तो आई सी ए एस में चेंज करना था। ठीक, शायद ये 3 ही 4 बताएं। और एक ये देखो वर्ड लिखा है रेडियस, लास्ट वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, रेडियस। तो रेडियस का प्लूरल क्या होता है, वैसे यू एस आया तो यू एस को आई में चेंज कर देना चाहिए था। जैसे मैंने बताया कि यू एस आएगा तो किस में चेंज करेंगे, आई में। तो रेडियस का रेडी, रेडी होना चाहिए, आर ए डी आई। ये देखो एक वर्ड ये आई वाला था पहले ही, आई इसमें एक पहले ही था रेडियस में, तो इसीलिए क्या हो जाता है, रे डी, यानी डबल आई। तुमको लगेगा डबल आई क्यों, जिसने पढ़ा है उसको लगेगा सही है रेडी, लेकिन रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडी आई। पढ़ते क्या है इसको, रेडी आई, यानी आर ए डबल आई। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक नहीं। और रेडियस का प्लूरल कभी कभी क्या हो जाता है, रेडियसेस हो जाता है। क्या हो जाता है, रेडियस का प्लूरल कभी कभी रेडियसेस हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था वीडियो। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा कसम से बहुत 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 अच्छा लगेगा उसको, जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखा और चट से दिमाग में वही बात आएगी, वाह ये तो मैंने पढ़ा था कि डेटा प्लूरल होता है। जिसने नहीं पढ़ा बढ़िया है फिर, और क्या। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, दिल से आभार। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और ये आंसर लिखे हुए हैं, देख लो, वीडियो को आराम से पॉज कर लेना और लिख लेना। ये देखो सारे आंसर सीरियल से लिखे हुए हैं, वो आंसर हैं, आराम से नोट कर लेना। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। और अगर